नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या कुछ है, क्या ऐसे इससे खुद को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और साथ ही इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि खुद को कैसे महिलाएं हैं जो सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो चुकी हैं। जी, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के कुछ स्टेजेस होते हैं। मतलब सबसे पहले है कि आप अपना खतरा समझें, आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का कितना खतरा है। ये निर्भर करता है फैमिली हिस्ट्री पर। आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है कि क्या आपकी माँ को या बहन को या मौसी को, यानी किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। इस केसेस में सर्वेलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट 40 साल के बाद इन्हें डॉक्टर से मिल करके सालाना जांच करवाना ज़रूरी होता है। तो ये एक पॉपुलेशन हो गया हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिनमें खतरा है और उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब दूसरा पॉपुलेशन है जिनके फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो किस प्रकार से बचाव करें। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल अच्छा रखना। हर प्रकार का कैंसर जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। अपनी तरफ से अपने डाइट को अच्छा रखना, घर का खाना खाना, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना, ओबिसिटी से बचना, फैटी लिवर से बचना, लो कार्बोहाइड्रेट, जो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की हर जगह बात की जाती है उसे फॉलो करना, एक एवरेज रेंज में अपने वजन को रखना, उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है। हर कैंसर का होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, कुछ कैंसर्स होते हैं जो लाइफस्टाइल से बहुत रिलेटेड होते हैं, उनमें से एक ब्रेस्ट कैंसर है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर साल पर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराया जाता है, जिसकी जानकारी आपको डॉक्टर देंगे। तो आप पर्सनली अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और एक प्लान बनवाएंगे कि हमें कब कब ये अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाना है, वो एज के हिसाब से होता है। अब उसके बाद आ गई सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात। जैसे आपने कही, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर औरत के लिए रेकमेंडेड होता है। ये किया जाता है हर महीने। हर औरत, यानी कि आप 30 साल के आसपास की उम्र के हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, तो हर पीरियड आने के बाद नहाते वक्त वॉशरूम में अगर मिरर है तो आपको सारे कपड़े निकाल करके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करना होता है, मिरर की तरफ देखते हुए। अब कैसे करना है, इसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत रिसोर्सेज है जो आप देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि क्या ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। ये इसलिए किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। जिन्हें हाई रिस्क है उनका सालाना जांच भी इसलिए किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया जाए। ये उन कैंसर्स में से है जो अगर शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान है, बहुत आसान नहीं है। कैंसर है, कीमोथेरेपी तो चलना है, सर्जरी तो होना है, लेकिन फिर भी बाकी कैंसर्स के तुलना में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज डॉक्टर मानते हैं कि थोड़ा आसान है, सक्सेस बहुत अच्छा है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसा कैंसर है जो हालांकि इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है, लेकिन इससे मरने, मतलब ये मौत का कारण नहीं होता है ज़्यादातर, अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि सब स्क्रीनिंग करते रहें और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और साथ ही जैसे किसी भी कैंसर की अगर हम बात करें तो सभी में कोई ना कोई जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वहीं अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो इसके क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण है जिससे कहीं ना कहीं वो समझ पाए कि वो इससे ग्रसित हो चुकी है। जी, शुरुआती लक्षण में कोई जनरल सिम्टम्स नहीं होते, जैसे बुखार होना या वजन कम होना। वजन कम अगर ब्रेस्ट कैंसर के कारण या किसी भी कैंसर के कारण हो रहा है तो वो लास्ट स्टेजेस में होता है। तो शुरुआती लक्षणों को पकड़ने के लिए ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एडवोकेट किया जाता है, जो हर महिला को हर महीने करना है। जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो कोई गांठ मालूम होना या काख में कोई गांठ पता चलना या स्किन में पकरिंग, जो हम कहते हैं, स्किन में रिंकल्स दिखना कहीं एक जगह पर, ये सारे लक्षण होते हैं कि कोई लंप है और इसकी आगे जांच कराई जाए। आप जब सेल्फ एग्जामिनेशन में कुछ अलग सा पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कैंसर है या कोई सिंपल लंप है, क्योंकि ब्रेस्ट में बहुत सारे सिंपल लंप्स भी होते हैं। तो अगर आपको गांठ पता चलता है तो पहला लक्षण है कोई गांठ का पता चलना। अगर कोई गांठ पता चलता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलना है, फिर इमेजिंग की जाएगी, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, और उस पर पता चलेगा कि ये कैंसर के लक्षण इसमें है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की आप भी समझ पाई होंगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर को आप किस तरीके से सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ है, कैसे आप इसे पता कर सकते हैं, ताकि और साथ ही जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप
खुद पहले सेल्फ एग्जामिन करके जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो आप ठीक भी हो सकते हैं, वरना आगे जाके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।